मूवी की शुरुआत में हम सारा और माइकल नाम के एक कपल को देखते हैं जो कार लेकर एक रोड ट्रिप पर निकले थे, वो भी साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स के रेगिस्तान वाले इलाके में। कार चलाते समय ये दोनों अपनी शादी के तैयारियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, मगर तभी अचानक उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है और जब ये दोनों बाहर आकर देखते हैं तो बाहर रोड पर कुछ नहीं होता। आसपास देखने पर भी उन्हें दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता। तभी सारा खड़े खड़े नीचे गिर जाती है और माइकल को बताती है कि रोड पर कुछ तो है जो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसलिए वो दोनों इस चीज को लाइटली लेते हुए कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। देखते ही देखते इनके कार के पीछे एक ब्लैक कलर की कार आ जाती है और इनके गाड़ी का पीछा करने लगती है। माइकल उस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए अपनी गाड़ी रोड के साइड से चलाने लगता है, मगर वो गाड़ी वाला इनके पीछे ही रहकर इन्हें फॉलो करता है। ये देख माइकल अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और थोड़ी दूरी पर उन्हें एक डाइनर दिखाई देता है और ये दोनों अपनी गाड़ी इस डाइनर के पास रोक देते हैं। सारा इस बात से खुश नहीं थी कि माइकल ने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करते हुए अपनी गाड़ी काफी तेजी से चलाई और इस बात को लेकर ये दोनों थोड़ी देर बहस करते हैं। जब ये दोनों उस डाइनर के अंदर जाते हैं तो अंदर ज्यादा लोग नहीं होते। अब ये दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं जहां माइकल बताने लगता है कि सारा को अपना वक्त अपने पिता के साथ बिताना चाहिए क्योंकि सारा के पिता बीमार है और वो चाहता है कि सारा अपना कीमती वक्त अपने पिता के साथ बिताए। जिस पर सारा कहती है कि माइकल को उसके पिता के बारे में ज्यादा नहीं पता। बदले में माइकल कहता है कि वो दोनों तो हाई स्कूल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वो उसके डैड को बहुत अच्छे से जानता है। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि उस डाइनर की वेट्रेस आकर उनका ऑर्डर पूछने लगती है। आसपास देखने पर सारा पाती है कि डाइनर में बैठे सभी लोग काफी वियर्ड है। पास ही में बैठे बुजुर्ग कपल खाने को लेकर झगड़ रहे होते हैं क्योंकि उनका खाना ठंड हो चुका था। कुछ देर बाद वही वेट्रेस वहां पर आकर इन दोनों को 2 सिक्के देती है और उन्हें ये सिक्के सही जगह खर्च करने को बोलती है। अब ये 2 सिक्कों का क्या मीनिंग है और उस वेट्रेस ने उन्हें वो 2 सिक्के क्यों दिए वो हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। आगे सारा और माइकल उस डाइनर में एंजॉय कर रहे होते हैं और वही रेस्टोरेंट के बाहर वो वियर्ड आदमी कार लेकर इस कपल का इंतजार कर रहा होता है। वहाँ की वेट्रेस इन दोनों को खाना लाकर देती है और माइकल उसे वॉशरूम का पता पूछ रहा होता है। वो वेट्रेस माइकल को वॉशरूम का पता तो दे देती है, मगर साथ में ये भी कहती है कि वॉशरूम थोड़ा गंदा है, इसलिए वो थोड़ा एडजस्ट कर ले। दूसरी तरफ वो वियर्ड आदमी ब्लैक कलर की कार में बैठ उस डाइनर के पास रुका हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि इस कार में बैठे आदमी के नाखून लोहे की तरह है और उसके दांत भी नुकीले हैं। कार में बैठे बैठे वो आदमी पास ही के एक इलेक्ट्रिक पोल को उड़ा देता है। डाइनर के अंदर उस डाइनर का बस बॉय जिसका नाम बॉब था वो सारा को सैंडविचेस ला कर देता है। बदले में सारा उसे टिप भी देती है क्योंकि इस आदमी की उम्र सारा के पिता जितनी थी। अब खाना वगैरह सब खत्म करने के बाद ये कपल कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी अचानक इनकी गाड़ी फिर से एक इनविजिबल चीज से टकरा जाती है। सारा को एहसास होता है कि ये तो वही जगह है जहां कुछ देर पहले उनकी गाड़ी ठुकी थी। वही उस वियर टोपी वाले आदमी के पास सारा और माइकल की फोटो होती है और इस फोटो को वो आदमी रेत में गाड़ देता है। दूसरी ओर डाइनर पर वेट्रेस और बस बॉय वहां के मैनेजर से बात कर रहे होते हैं। वो वेट्रेस और बस बॉय चाहते थे कि सारा और माइकल इस मुसीबत से बाहर निकले, मगर वहां का मैनेजर ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि उन्हें चुपचाप अपना अपना काम करना चाहिए। तभी वहां की एक औरत ब्रिजेट इन तीनों से कहने लगती है कि वो सारा और माइकल का ख्याल रखेगी। वही सारा ये सोचकर घबराने लगती है कि वो घूम फिर कर एक ही जगह क्यों आ रहे हैं। ये सुन माइकल सारा से गाड़ी की चाबी ले लेता है और तभी वहां पर वो ब्लैक कलर की कार आ जाती है। ये देख सारा पैदल ही आगे जाके उस आदमी से बात करने की सोचती है, मगर उस आदमी का हुलिया देखते ही सारा डर के मारे वापस भागती है और माइकल के साथ गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाती है। सारा देखती है कि वो वियर्ड आदमी अब भी उन्हें फॉलो कर रहा है और उनके गाड़ी में उतना पेट्रोल नहीं है। अब सारा उस आदमी का चेहरा देखने के बाद इतनी घबरा जाती है कि वो माइकल को उसके हुलिये के बारे में नहीं बताती, बल्कि चुपचाप गाड़ी भगाने लगती है। आगे ये कपल किसी तरह खुद को बचाकर उसी डाइनर के पास पहुंचते हैं और तभी सारा वॉमिटिंग करने लग जाती है। जब माइकल सारा से उस आदमी के हुलिये के बारे में पूछता है तो सारा बताने लगती है कि उस आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था और वो आदमी तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो दोनों
उसके हाथ नहीं लगते। डाइनर के अंदर जाते ही सारा पे फोन के बारे में पूछती है। आगे सारा उस वेट्रेस के दिए हुए सिक्कों से पुलिस को कॉल करती है और ये कॉल एक औरत उठा लेती है। वो औरत फोन पर कहने लगती है कि वो लोग वहां पर आ रहे हैं, मगर तब तक उन्हें उस टोपी वाले आदमी से छुपा रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि ये कॉल पुलिस ऑफिसर्स को नहीं लगा, बल्कि वहां के मैनेजर ने अपनी आवाज बदलकर सारा से फोन पर बात की। जब मैनेजर बाहर आता है तो माइकल उसे उस काले कलर के कार के बारे में पूछता है जिसमें बैठ एक आदमी उन्हें फॉलो कर रहा था। मगर उस डाइनर का मैनेजर माइकल की बातों को सीरियसली नहीं लेता, बल्कि उसे शांत हो जाने को बोलता है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे उस मैनेजर को सब पता है कि माइकल और सारा के साथ क्या हो रहा है, फिर भी वो मैनेजर इन दोनों को कुछ नहीं बताता। तभी वहां पर सारा आती है और बताने लगती है कि पुलिस वाले उनकी मदद करने यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनते ही मैनेजर कहता है कि उन दोनों को आज की रात उनके डाइनर पर रुक जाना चाहिए, शायद बाहर खतरा है। ये सब सुनने के बाद सारा और माइकल आज की रात वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी फिर से वो वेट्रेस वहां पर आकर इनसे ऑर्डर पूछने लगती है। बदले में सारा उस वेट्रेस से और 2 सिक्के पूछती है, जिस पर वो वेट्रेस बताने लगती है कि वो लोग उनके कस्टमर्स को 2 सिक्के एक ही बार देते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट की औरत ब्रिजेट अपने सिक्के सारा और माइकल को दे देती है। वहां का मैनेजर सारा और माइकल से मिलता है और उनसे माफी मांगता है। कुछ देर बाद सारा अपने पिता को कॉल करती है, मगर उसके पिता को सारा की आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। सारा अपने पिता से बात करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है, मगर कुछ ही पल में थकार कर वो फोन को काट देती है। आगे उस डाइनर का मैनेजर ब्रिजेट को लेकर एक कैबिन के पास पहुंचता है। ब्रिजेट कहती है कि वो इस कैबिन के अंदर नहीं जाना चाहती। अब वहां का मैनेजर ब्रिजेट को अंदर जाने के लिए फोर्स करता है, जिस पर ब्रिजेट कहती है कि वो अपने आप को बचाए रखने के लिए दूसरों की बलि चढ़ा रहा है, क्योंकि कैबिन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है। देखते ही देखते वो मैनेजर ब्रिजेट को अंदर ढकेल कर दरवाजे को बाहर से लगा लेता है। दूसरी तरफ बॉब सारा और माइकल के पास बिल लेकर आता है और कहता है कि उनका रूम अभी रेडी नहीं है, वहां साफ सफाई का काम चल रहा है। तभी वहां पर मैनेजर आता है और इस बिल पेपर को सारा के हाथ से छीन लेता है, क्योंकि बॉब ने उस पेपर पर उन दोनों को यहाँ से भाग जाने को बोला था। अब वो मैनेजर सारा और माइकल को उनका रूम दिखाता है। माइकल उस मैनेजर से उस काले गाड़ी के बारे में पूछता है, मगर मैनेजर उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तभी वो मैनेजर इन दोनों को उनके नाम से पुकारता है, जबकि इन लोगों ने अपना नाम उसे नहीं बताया था। ये बात समझ आते ही सारा कहने लगती है कि वो अपनी कुछ कीमती चीज अपने कार में भूल गई है। इसी बहाने से ये दोनों अपने कार में बैठ वहां से फरार हो जाते हैं। तभी बॉब और वो वेट्रेस बाहर आते हैं और उस मैनेजर से कहते हैं कि उन्हें सारा और माइकल की मदद करनी चाहिए। बदले में वो मैनेजर कहता है कि सारा और माइकल घूम फिर कर यहीं वापस आएंगे। दूसरी तरफ रोड से जाते समय माइकल और सारा को वही टोपी वाला आदमी दिखाई देता है जो रेगिस्तान में पैदल चल रहा था। सारा कहती है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो आदमी उनका पीछा करना नहीं छोड़ने वाला, और उसे लगता है कि डाइनर के लोग भी इसमें मिले हुए हैं। आगे हम बॉब को देखते हैं, जो मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो सारा और माइकल को बचाए, जिस पर वो मैनेजर कहता है कि उनकी मदद करना यह उनके बस में नहीं है और वो सब मरे हुए लोगों को और मरने वाले लोगों को नहीं बचा सकते। इसका मतलब क्या है और मैनेजर ने ऐसा क्यों कहा, ये हमें आगे मूवी में पता चलने वाला है। ये सुन बॉब सारा के मोबाइल फोन पर कॉल करके उन्हें वहां से भाग जाने को बोलता है। जैसे ही सारा पीछे देखती है, उनके गाड़ी के पीछे ब्लैक कलर की कार उन्हें फॉलो कर रही होती है। अब माइकल काफी तेजी से गाड़ी चलाते चलाते आगे पहुंच जाता है। ये दोनों कार से उतरते हैं और पैदल ही आगे की तरफ चलने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें उनकी खुद की गाड़ी क्रैश हुई दिखाई देती है। पास जाकर देखने पर उस गाड़ी के शीशे टूटे हुए होते हैं और उस पर खून लगा हुआ होता है। माइकल सारा से कहता है कि शायद वो दोनों मर चुके हैं, इसलिए वो लोग ये सब अजीब अजीब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तभी वहां वो टोपी वाला आदमी आ जाता है, मगर माइकल डिसाइड करता है कि वो इस बार उस आदमी से फेस टू फेस बात करेगा और उसे कन्फ्रंट करेगा। अब माइकल उठता है और आगे बढ़ता है, पर तभी वो टोपी वाला आदमी माइकल पर वार करता है और ये देख सारा माइकल को लेकर पैदल ही उस रेगिस्तान में भागने लगती है। इन दोनों को उनकी कार दिखाई देती है और इसमें बैठ वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, मगर तब भी वो टोपी वाला आदमी इनका पीछा करना नहीं छोड़ता। अब माइकल और सारा फिर से
उस डाइनर पर पहुंचते हैं। पर इस बार सारा डाइनर के पास अपनी गाड़ी नहीं रोकती, बल्कि रोड पर ही गाड़ी चलाने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक भयंकर टाइम लूप में अटके हुए हैं। सारा एक आखिरी बार उस डाइनर के पास अपनी गाड़ी रोकती है और मैनेजर से मदद मांगती है। बदले में वो मैनेजर कहने लगता है कि ये दुनिया दो रियलिटीज के बीच में एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कुछ देर पहले जिस गाड़ी को क्रैश हुए देखा था उसमें सारा और माइकल मर चुके हैं। अगर उन्हें इस लूप से बाहर निकलना है तो उन्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। फिर वो टोपी वाला आदमी उन्हें लेकर एक दूसरे रियलिटी में छोड़ देगा। वो मैनेजर आगे बताने लगता है कि अगर उनके पास जीने की कोई वजह है तो वो टोपी वाला आदमी उन्हें लेकर नहीं जाएगा। तभी सारा को याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पास जीने के लिए एक वजह है। वही उस डाइनर की वेट्रेस भी माइकल को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने को बोलती है और साथ में ये भी बताती है कि डाइनर का मैनेजर अमर है और वो कभी नहीं मर सकता। अब मैनेजर, वेट्रेस और बाकी लोग भी उस टोपी वाले के लिए काम करते करते थक चुके थे। आगे मैनेजर बताता है कि जैसे ही दिन ढल जाएगा ये जगह उनके लिए सेफ नहीं होगी। वही बॉब उस टोपी वाले आदमी का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी कार लेकर निकल जाता है। ये देख सारा माइकल से गले मिलती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी ये मुलाकात शायद उनकी आखिरी मुलाकात होगी। दूसरी ओर वो मैनेजर इस रियलिटी के क्रिएटर से कांटेक्ट करता है और उसे सारा और माइकल को छोड़ देने को बोलता है। वही बॉब रोड पर स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है और अपोजिट डायरेक्शन से वो ब्लैक कलर की कार आ रही होती है। जैसे ही बॉब और उस टोपी वाले की कार आपस में टकराती है, माइकल और सारा अपनी असली रियलिटी में जाग जाते हैं जहां पर उनका सच में एक्सीडेंट हुआ था। मूवी के फाइनल सीन में हमें पता चलता है कि डाइनर वालों ने जो सिक्के माइकल और सारा को दिए थे, ये सिक्के उन्हें उस टोपी वाले आदमी को देने थे, जिससे वो आदमी उन्हें दूसरे रियलिटी में ले जाएगा, मतलब स्वर्ग में। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।